और टेंसेस को इतना इजी बना देंगे कि आप खुद कहेंगे कि टेंसेस अब हमें बिल्कुल समझ आ गए हैं। तो टेंसेस के ऊपर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग पास्ट, क्योंकि पास्ट हमारा बीत गया है, पास्ट टेंस की बात करेंगे, फिर हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे और फिर हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। 3 टेंस हम करेंगे, तीनों टेंस को हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम एक टेंस को, क्योंकि तीनों टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4, प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के 4, और अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो बराबर 12। इसका मतलब हमारे 12 टेंस होते हैं टोटल। तो आज हम इन 12 टेंस को लेके डिटेल में बात करेंगे। एक हिंदी का सेंटेंस हम लिखेंगे और उसको पहले हम 12 टाइप से कन्वर्ट करेंगे और ये देखेंगे कि जो 12 टेंसेस होते हैं ये किस तरह से अलग अलग ढंग से बोले जाते हैं। टेंसेस का मतलब क्या है? टेंसेस का मतलब है हमारी बात को प्रेजेंट करना, कि वो पास्ट में बोली जा रही है या फिर फ्यूचर में बोली जा रही है या फिर प्रेजेंट में बोली जा रही है। बात को प्रेजेंट करना ही हमारा मेन टॉपिक का, टेंसेस का मकसद होता है। तो एक बात को हम 12 तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका नंबर 1 हम लिखते हैं मैं खाना खाता हूँ। गाइस आपने देखा होगा ये ताहू में रेड आ गया, तो ये मेन एक्चुअली रूल है। ये जो रेड आया है ना ताहू में, ये रूल है एक्चुअली में ना, क्योंकि ये रूल को मैं क्या करूंगा, अलग ही मार्क कर दूंगा ताकि आपको ये पता लग जाए जब हम एक लाइन को 12 तरह से डिवाइड करेंगे तो उसमें रूल कहाँ लिखा हुआ है। मतलब जैसे हम टेंसेस के रूल लिखते हैं ना, ता है, ते है, ती है, गा, गे, गी, तो ये एक मैं खाना खाता हूँ, तो ताहू एक रूल है। इसके 3 तरह वैसे होते हैं। अगर मैं बोलता ताहू, ते हूँ, ती हूँ, तो ये ऐसे 3 होते हैं। लड़का होगा तो खाता हूँ, लड़के होंगे तो खाते हैं, और लड़की होगी तो खाती हूँ। तो ऐसे खाते हैं, खाती हूँ, तो ता, ते, ती तो एक में ही बोला जाता है। तो हम एक लाइन को इस मैं खाना खाता हूँ को 12 तरह से कन्वर्ट करते हैं। नंबर 2 मैं खाना खा रहा हूँ, अब ये दूसरा है। तीसरा हम लिखते हैं मैं खाना खा रहा था, ये एक रूल हो गया। अब हम चौथा लिखते हैं, आई एम सॉरी गाइस, मैंने तीसरे की जगह चौथा लिख दिया, आई मेड सम मिस्टेक्स हियर। तो मैं इसको रब करके चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा इट वॉज आर थर्ड और इट इज़ आर फोर्थ में लिखते हैं मैं खाना खा चुका हूँ, राइट। अब हम 5th में लिखते हैं वह, या मैं से लिख दो, वह से लिख दो, वह खाना खा चुका था। और ये जो चुका था मैं इसको रेड में कर देता हूँ क्योंकि आई एम डूइंग इट इन रेड कलर। इसका कारण ये है, आप सबको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये टेंसेस पे बात हो रही है और टेंसेस के लास्ट सेंटेंस क्या है। तो जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, अब ये मैं खाना खा रहा हूँ जो मेन लाइन है ना, ये इसका डेफिनेशन बता रही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ये मैं खाना खा रहा था, जो रहा था है ये बता रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस है। ये मैं खाना खा चुका हूँ ये बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये हिंदी लास्ट की जो बोली हो जाती है ना, ये बताती है आपको कि कौन से टेंस की बात एक्चुअली हो रही है। तो ये जो रहा है ये लिखा हुआ है, रहा है, रहे हैं, रही है, तो इसी का पार्ट है। तो एक को हम ऐसे 12 तरह से डिवाइड करेंगे। अब हमने, अगर हम देखा जाए तो कितनी तरह से डिवाइड कर दिया, 1 हम देखते हैं 1 कर दिया हमने, सेकेंड, थर्ड हमने, थर्ड, 4, 5 हमने 5 तरह से तो डिवाइड कर दिया। अब हम इसको 12 करना है तो हम 6 करते हैं। 2 हमारे इमेजिनेशन वाले, मतलब हम इमेजिन करेंगे कि कुछ काम हो रहा होगा या कुछ काम हो चुका होगा, तो हम किसी और पे इमेजिन करते हैं। 6 में वह खाना खा के बाद हम लिखते हैं रहा होगा। तो इसका जो रूल है वो है रहा होगा। ये याद रखना है गाइज, ये मेन रूल है जो मैं रेड कलर में लिख रहा हूँ। कई बार बच्चा क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो वह खाना खा रहा
होगा। अब हम 7th लिखते हैं, वह खाना खा चुका होगा। अब हम 8th लिखते हैं। 8th 9th 10th हम लोग क्या करेंगे, टाइम से लिखेंगे, वह टाइम से। ये भी हम 9th भी ऐसे लिखेंगे, वह टाइम से। 10th भी हम ऐसे लिखेंगे, वह टाइम से। ये हम टाइम से, इन तीनों की अगली जो लाइनें हैं वो बदल जाएंगी, लेकिन टाइम से इन तीनों में जरूर आएगा। वह टाइम से ना, वह टाइम से मतलब 2 घंटे से खाना खा, सबसे पहले में आएगा रहा है। वह 2 घंटे से खाना खा रहा था। वह 2 दिन से या 2 घंटे से खाना खा रहा होगा। तो ये 3 है। इसमें टाइम से आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम से आ रहा है, वरना रहा था, ये जो रहा था है, रहा है, ये पहले भी लिखा है लेकिन उसमें टाइम से नहीं है। अगर आप पीछे जाते हैं तो ये देखो, रहा था यहाँ भी लिखा है, रहा है यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कोई टाइम से नहीं आ रहा है कि टाइम से खा रहा था। बट अगर आप यहाँ जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम से लिखा हुआ है, टाइम से खा रहा है, टाइम से खा रहा था। टाइम से का मतलब इसमें कुछ ना कुछ आएगा, वह 2 दिन से खाना खा रहा था, वह 2 घंटे से खाना खा रहा था, इस तरह से कोई टाइम आएगा। तो ये हो गए हमारे 10 सेंटेंस। अब हमारे 12 हैं, तो 2 और बचे हुए हैं, वो देख लेते हैं कौन से 2 बचे हुए हैं। अब हम रिपीट कर लेते हैं एक बार। वह खाना खाता है, ता है हो गया, रहा है हो गया, रहा था हो गया, चुका हो गया, चुका था हो गया। टाइम से वाले तीनों सेंटेंसेस हो गए, होगा हो गया, चुका हो गया। अब हमारा एक तो रह गया गागेगी। अब हम गागेगी के लिए अगला कर लेते हैं, और दूसरा रह गया हमारा आएगी। 2 रह गए हमारे। नेक्स्ट पे हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। हमारा रह गया 11, इसको हम एक बार रब करके, हमारा 11 और 12, ये 2 रह गए। 11 है, वह खाना खाएगा। खाएगा, गा से पता लग रहा है ये फ्यूचर है, वह खाना खाएगा। और 12 में हम लोग कर लेते हैं एक बार। अगर हम 12 की इसमें बात करें, हमारा क्या रह गया, पास्ट सिंपल रह गया। उसने खाना खाया, क्या रह गया, पास्ट सिंपल। उसने, क्योंकि वह इसमें बनता नहीं है तो हम उसने लिख दिया। उसने खाना खा या, इसमें आ का साउंड आता है, तो या का साउंड नहीं इसमें, ये याद रखना, ये जो ये टेंस है ना हमारा, इसमें आ का साउंड आता है, आ, ए और ई का साउंड आता है लास्ट में। तो ये हमारे एक लाइन की, जो एक खाने वाली लाइन थी ना, तो उसकी 12 ट्रांसलेशन होगी। जैसे मैं खाना खाता हूँ, ये पहला हो गया खाता हूँ, राइट। उसके बाद हो गया मैंने खाना खाया, नहीं, उसके बाद हो गया मैं खाना खा रहा हूँ, फिर हो गया मैं खाना खा रहा था, फिर हो गया मैं खाना खा चुका हूँ। तो अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका था। ये हो गए हमारे इसके अंदर 5 अलग अलग लाइनें एक बात को लेके। अगर हम आगे देखते हैं, आगे हमारी 5 लाइनें हैं। वह खाना खा रहा होगा, वह खाना खा चुका होगा, वह 15 मिनट से खाना खा रहा है, वह 15 मिनट से खाना खा रहा था, राइट, और वह 15 मिनट से खाना खा रहा होगा। ये हमारे 3 हो गए यहाँ पे। तो हमारे टोटल ये 10 हो गए। इसके अगले में हमारे 2 बचे हुए थे, हम वो देख लेते हैं। वह खाना खाएगा, फ्यूचर हो गया, और उसने खाना खाया, आ की आवाज आने से ये पास्ट सिंपल हो गया। तो ऐसे हमारी हिंदी बन गई 12 टाइप से। गाइस, आपको एक हिंदी की जो लाइन है ना, वो 12 तरह से कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसका हम लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ताकि ये आपके नोट्स जब हम बनाएंगे उसमें हमारे काम आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट आप भी ले सकते हो, बिकॉज जो भी आप चीज़ें करेंगे
वो आपके बाद में नोट्स में काम आ जाएंगी। अभी हमने सिर्फ एक हिंदी की लाइन को 12 तरह से क्या किया है, उसको कन्वर्ट किया है, 12 तरह के तरीके से उसको बोला है एक हिंदी की लाइन को। अब हमने एक हिंदी को 12 तरह से कन्वर्ट किया, अब हम एक और हिंदी की लाइन को 12 तरह से कन्वर्ट करते हैं, जल्दी में शॉर्टकट वे में करेंगे। मैं बोलता हूँ, तो ताहू तो इंग्लिश में हो ही गया, ताहू तो एक आ ही गया। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा था, मैं बोला, मैं बोलूँगा, मैं बोल रहा होऊंगा, बोल। अब हम करते हैं मैं बोल चुका होऊंगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे, अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर लिख लेते हैं गाइज 8। मैं बोला हो गया से, 3 तो हमारे से वाले हैं। मैं टाइम से बोल रहा था, मैं टाइम से बोल रहा होऊंगा, मैं टाइम से बोल रहा हूँ। ये हो गया हमारा इस 8th, फिर हो गया हमारा 9th, फिर हो गया हमारा 10th, अब हमारा 11 और 12। 2 रह गए हमारे, 2 देखते हैं वो कौन से हैं। बोलता हूँ हो गया, बोला हो गया, हमारे रह गए 2 चुका वाले, वह या मैं बोल चुका हूँ और मैं बोल चुका था, ये हमारे 12 हो गए। अब मैं बोलते को मैंने 12 टाइप से दोबारा से बना दिया। ऐसे ही आई गिव यू सम हिंदी, आपने क्या करना है, उस एक हिंदी के सेंटेंसेस को 12 बार बनाना है। तो मैं आपको एक हिंदी की लाइन लिख के देता हूँ। वह खेल रहा है। गाइस, इसका जो मेन चीज़ है वो है रहा है। इसको 12 तरह से कन्वर्ट कर दो आप। अब ये आपकी ड्यूटी है, एक मैंने बना दी, इस एक लाइन की जो हिंदी में मैंने लिखी है वह खेल रहा है, 11 लाइनें बना के दिखानी है। एक और हम लाइन लिखते हैं जो आपको 11 बार बनानी है, वो है वह खाना खा रहा है। ये भी दूसरी लाइन है जिसको आपने 11 बार बनाना है गाइस। तो 11 और 11 आपको 22 लाइनें मुझे बना के दिखानी है अपनी तरफ से हिंदी में। मतलब एक लाइन को आपने 12 बार डिवाइड करना है, दूसरी को 12 बार आपने बनाना है, तो आपका मल्टीप्लाई हो गया 24, right? So what you have to do is, because we are taking it from beginning, in beginning we are understanding the concept of Hindi, कि जो टेंसेस हैं 12 टाइप के, वो हिंदी में कैसे अलग अलग से बदले जाते हैं, हमने वो सीखा है यहाँ पे। अब हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वो करेंगे कि इनकी इंग्लिश में इनके हेल्पिंग वर्ब्स क्या लगती हैं, मेन वर्ब्स क्या लगती हैं, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। सो इट वाज योर स्मॉल लेक्चर रिलेटेड हिंदी। तो आपने ये एक लाइन को 12 बार बदल के देखना है गाइस। थैंक यू वेरी मच। से टिप्स दे देता हूँ कि ये 12 लाइनें आपको याद कैसे रखनी है, फिर बता देता हूँ। पहले मैंने ता और आ और गा, इसका मैंने एक जोड़ी बना रखा है। मैं फिर बता देता हूँ, रहा है और रहा था की मैंने एक जोड़ी बना रखी है। चुका है और चुका था की मैंने एक जोड़ी बना रखी है। रहा होगा और चुका होगा, इसकी मैंने एक जोड़ी बना रखी है। मैंने इनको अलग अलग क्यों बनाया, देखो ये तो मैंने याद कर लिए, ये एक जैसे हैं, रहा है रहा था, ये भी एक जैसे हैं, चुका चुका दोनों में आ रहा है, चुका है चुका था, ये भी एक जैसे हैं, दोनों में होगा होगा आ रहा है, दोनों में अंदाज़ा चल रहा है। एक में चल रहा है काम के चलने का अंदाज़ा, रहा होगा, एक में चल रहा है काम होने का अंदाज़ा, चुका होगा। वह काम कर रहा होगा और वह काम कर चुका होगा। तो ये मैंने इस तरह से याद रख लिया। अगर मैं इनको बात कर दूँ कितने हो गए टोटल यहाँ पे, ये हो गए हमारे 1 2 3 ओके 4 5 6 7 8
और 9 तो हमारे ये हो गए। अब 9 से अलग 10, 11, 12 जो 3 में है वो मैं टाइम से याद रखता हूँ, से टाइम से 3 जो हैं ये टाइम से चलते हैं, मतलब टाइम इनमें आता ही आता है, टाइम से ये तीनों में आएगा। आगे क्या आएगा तीनों में? टाइम से रहा है, रहा था और रहा होगा। ये वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा था, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। तो 9 ये हो गए थे। 9 के बाद अगर मैं बात करूँ ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। तो इस तरह से मैंने इनको बनाया हुआ है कि ये किस तरह से 12 के 12 टेंसेस मुझे इनकी हिंदी मुझे याद रहे, मैं उनको भूलूँ ना। मैं फिर आपको समझ आ गया? ता तेती गा गेगी और आ ए मैंने अलग कर दिए, राइट। और रहा था, रहा है और रहा था मैंने अलग कर दिया। चुका है, चुका था अलग कर दिया। रहा होगा, चुका होगा अलग कर दिया। और टाइम से वाले जो तीनों सेंटेंसेस हैं वो मैंने अलग कर दिए। टाइम से रहा है, टाइम से रहा था, टाइम से रहा होगा। इस तरह से मैंने इनको अलग अलग डिफाइन कर दिया ताकि मुझे ये याद रहे। तो आपको मैंने ये याद रखने का एक तरीका बताया है। आप भी इनकी जोड़ीज इस तरह से अलग अलग बना सकते हैं। कैन बी अ इजी वे टू रिमेंबर दीज 12 टेंसेस, क्योंकि कई बार याद नहीं रहता कि मैंने गा तो लिख दिया, रहा है लिख दिया, रहा था रह गया या क्या रह गया।